तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी प्लेनेट पर। और आज हम बात करेंगे, आज शुरू करने वाले हैं क्लास 11 का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 से, जिसका नाम है सेट्स। तो अभी मैं सेट्स के बेसिक्स आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें जानना होगा सेट होता क्या है। जो सेट होता है आपका, एक्चुअल में हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। ठीक है, देखो सेट को हम बोल सकते हैं कलेक्शन। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु का कलेक्शन एक सेट कहलाता है। लेकिन एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, समान होते हैं, यानी उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो एक जैसी होती है। समझे आप? सेट जो होता है उनकी विशेष, उसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे उनकी एक जैसी विशेषता होती है। जैसे कि मैं कहूँ एक नेचुरल नंबर का सेट, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सेट ऑफ ए नेचुरल ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का जो सेट बनेगा आपका ऐसे तो बनेगा 1 2 3 4 5 और ऐसे करके। ठीक है, तो ये सेट हो गया नेचुरल नंबर्स का। अब ये सेट हो गया और इसकी एक जैसी विशेषता भी तो है। विशेषता ये है कि ये नेचुरल नंबर है सारे के सारे, और इवन नंबर का और नंबर का ऐसे भी मैं सेट बना सकता हूँ। ठीक है, तो यानी सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है डाटा का, लेकिन उसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सब के सब आपका एक जैसी विशेषता होगी उनकी। ठीक है, अब जो सेट्स के टाइप होते हैं, वो सेट्स मोस्टली 3 तरह के होते हैं। एक होता है एम्प्टी सेट, एक होता है फिनिट और इनफिनिट सेट, एक होता है इक्वल सेट। तो सबसे पहले हम जानेंगे एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें ही कोई भी एलिमेंट नहीं आता है। अब जब कोई भी एलिमेंट नहीं आता है तो आप कैसे कह देंगे कि वो एक सेट है? देखिए, इसमें एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जैसा कि मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आपके स्कूल में ऐसे कितने बच्चे होंगे जो 9th में और 10th में पढ़ते हैं? यानी एक ही बच्चा 9th में भी पढ़ता है और 10th में भी पढ़ता है। तो क्या ये सेट बनाना पॉसिबल है इसका? आप सोचिए, ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको जो 9th में भी पढ़ते हो, यानी कि एक ही टाइम में वो दोनों क्लासेस में पढ़ रहे हो। ऐसा इम्पॉसिबल है। या तो वो 9th में होगा, या फिर वो 10th में होगा। दोनों क्लासेस में एक बार में नहीं पढ़ सकता है। तो ये सेट हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा, ये नल सेट हो जाएगा। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आप एम्प्टी सेट को डिफाइन कैसे किया जाए। इसका डेफिनेशन हो जाएगा अ सेट which does not contain any element is called null set या empty set is called empty set। तो समझे मेरी बात? ऐसा सेट जिसमें कि एक भी एलिमेंट ना आता हो। जैसे कि मैं आपसे कहूँ 2 के टेबल में कितने और नंबर आएंगे, तो 2 के टेबल में एक भी नंबर और नहीं आता है, तो ये नल साइड हो गया। यानी जो बात कही है वो इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हो ना? अब देखो दूसरा सेट आता है आपका। दूसरा जो सेट होता है वो होता है फिनिट और इनफिनिट सेट। ये इसमें क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फिनिट का मतलब होता है सीमित, और इनफिनिट होता है असीमित। यानी ये लिमिट में होगा और ये अनलिमिटेड होगा। इसमें आप ये नॉन काउंटेबल होता है और ये काउंटेबल होता है। इस तरीके से समझ लीजिए आप। ठीक है, इसका आप गिन सकते हो। जैसे कि मैं फिनिट सेट का एक एग्जांपल दूँ आपको। अगर मैं आपसे ये पूछूँ
जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि एक हफ्ते के जितने भी दिन होते हैं उनका एक सेट बनाइए। तो अगर फिनिट का एक एग्जाम्पल लूँ मैं, तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? तो आपको मालूम है एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। आप ये सेट बना दोगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये सेट बन गया, ये एक सेट बन गया। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके शहर में कितने लोग हैं, उसका एक सेट बनाइए, या फिर पूरे वर्ल्ड में कितने लोग हैं उनका एक सेट बनाइए, तो वो इन्फिनिट में चला गया, वो आप काउंट नहीं कर सकते, वो अनलिमिटेड हो गया। या फिर मैं कहूँ एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, एक लाइन कितने पॉइंट से मिल करके बनी है, इसका एक सेट बनाइए, तो इसका आप सेट नहीं बना सकते, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, वो अनलिमिटेड है, वो इन्फिनिट सेट में आ जाता है। ठीक है, तो इसकी सिर्फ इतनी डेफिनेशन है। फिनिट वो होता है जो लिमिटेड होता है, और इन्फिनिट वो होता है जो अनलिमिटेड होता है। अब आपका थर्ड सेट आता है इक्वल सेट। तो इक्वल सेट के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। तो इक्वल सेट कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है, अभी एक्सरसाइज करेंगे तो सब समझ में आएगा। तो इक्वल सेट में क्या होता है, आपको दो सेट दिए हुए और दोनों बराबर हो, यानी उनके जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर हो, उनके एलिमेंट्स भी बराबर हो, उनके एलिमेंट्स की विशेषताएँ भी बराबर हो। जैसे कि मैं सेट ले लेता हूँ ए, मैंने सेट लिया ए, 1 2 3 4, मान लो इसमें 4 एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 4। और मैंने दूसरा सेट लिया बी, जिसमें एलिमेंट आते हैं 3 1 4 2। एलिमेंट कौन सा कहाँ आ रहा है इससे ये बात मायने नहीं रखती है, लेकिन देखो जो एलिमेंट यहाँ मिल रहा है आपको 1, वो यहाँ भी मिल रहा है 1, जो यहाँ मिल रहा है 2, यहाँ भी मिल रहा है 2, 3 3 एंड 4 4, और दोनों सेट्स में 4 4 एलिमेंट्स है, तो यानी कि ये वाला सेट इक्वल होगा, ए बराबर होगा बी के। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है, जो सेट्स बराबर होंगे वो इक्वल सेट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये भी हो गया आपका, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि याद करना होता है, और अगर ये याद नहीं करोगे तो फिर मुश्किल हो जाती है, थोड़ी सी पता नहीं चल पाता है क्या कह रहा है सामने वाला। अब एक चीज़ आती है, वो सेट नहीं है, वो सेट का एक हिस्सा होता है, वो होता है सबसेट। सबसेट सबसेट क्या होता है? देखो, सबसेट होता है सेट का एक छोटा भाई कह सकते हो आप। जैसे कि मैंने सेट लिया ए, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस सेट में मेरे 10 एलिमेंट हैं। ठीक है, अगर मैं इसका सबसेट बनाना चाहूँ, मैं दूसरा सेट बनाना चाह रहा हूँ, तो जो मेरा दूसरा वाला सेट है कोई बी, इसमें आता है 2 4 6 8 और 10। देखो, जो नीचे वाला सेट है मेरा बी वाला, वो पहले वाले सेट, जो नीचे वाले सेट के जितने भी एलिमेंट है, क्या वो ऊपर वाले सेट के एलिमेंट में आते हैं? इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 10, इसमें 10। तो यानी कि देखो, अब आपको समझ में आ रहा है, जो बड़ा वाला सेट है और जो छोटा वाला सेट है, छोटे वाले सेट के सारे एलिमेंट मैच करते हैं बड़े वाले सेट से। तो ये छोटा वाला जो सेट है वो बड़े वाले सेट का सबसेट होगा, और इसको ऐसे लिखा जाता है, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। इस तरीके से ऐसे लिखा जाता है, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। तो ये सबसेट आपके समझ में आया होगा कि बी जो है ए का सबसेट है, यानी कि छोटे वाले सबसेट के सारे एलिमेंट मिलने चाहिए बड़े वाले सेट से। छोटा सेट बड़े सेट में से निकलता है, ठीक है, वही उसका सबसेट कहलाता है। अब आपका अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो बहुत ही छोटी छोटी सी बात है यार, और ये वाला साइन याद रखना, ये सबसेट का साइन होता है, ये सबसेट का निशान होता है, ये सबसेट को चिन्हित करता है, प्रदर्शित करता है, ऐसा याद रखना। ठीक है, अब आता है ये आपका सबसेट के बाद आता है पावर सेट। पावर सेट, तो पावर सेट, देखो पावर सेट क्या होता है, इसकी एक डेफिनेशन लिखता हूँ मैं यहाँ, अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड या इज नोन एज पावर सेट। देखो, इसका मतलब समझो,
अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, यहाँ से यहाँ तक, इसे समझो जरा। एक सेट है आपके पास, उसमें से जितने भी सबसेट निकलेंगे उस सबसेट का भी एक सेट बना दो, तो वो आपका पावर सेट कहलाता है। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है ए, ये है एक दो तीन चार, ये सेट है मेरे पास। इसमें से कितने सबसेट निकाल सकते हो आप? देखो जो फाई होता है ना, फाई का मतलब होता है एम्प्टी। एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं, मैं बताना भूल गया आपको। फाई से जो एम्प्टी सेट होता है, और जो फाई होता है वो सबका सबसेट होता है। तो इसका एक सबसेट हो गया फाई, ए हो गया अगर आप लो तो 1, ए हो गया 2, ए हो गया, चलो एक काम करते हैं, मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 3 और 4 हटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो 1 2 हो गया, एक हो जाएगा 1 और 2, ये तो अपने आप में पूरा आ जाएगा, सॉरी। बस यही सेट होंगे, ये सब सेट होंगे सारे के सारे, 5 1 2। अगर इनका भी मैं सेट बना दूँ, यानी 5 को भी ले लूँ और 1 को भी ले लूँ और 2 को भी ले लूँ, इन सब का मैंने सेट बना दिया, यानी इसके सब सेट का एक सेट बना दिया मैंने। ये क्या होता है? पावर सेट। पावर सेट को पी से डिनोट करते हैं, ये याद रखना, पावर सेट को पी से डिनोट करते हैं। मैं फिर से समझा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। एक ऐसा सेट जिसके सबसेट से एक सेट बना दिया जाए, यानी एक सेट में से जितने भी सबसेट निकलेंगे उन सबका भी एक सेट बना दिया जाए, वो पावर सेट कहलाता है। तो समझ में आ गई होगी बात। जैसे कि मेरे पास एक सेट था जिसमें 2 एलिमेंट आ रहे थे 1 और 2, इसमें से कितने सबसेट निकाल सकते हो आप, यानी इसके कितने हिस्से कर सकते हो। और तो एक 5 हो गया, 5 एम्प्टी सेट होता है, जो सबका सेट होता है, सबका सबसेट होता है। अगर इसमें से सारे सेट एलिमेंट निकाल दिए जाए तो ये खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, और 5 इसका सबसेट बचेगा, ठीक है। और 1 को भी अलग कर सकते हैं, 2 को भी अलग कर सकते हैं, और 1 2 को तो एक साथ ले नहीं सकता मैं, क्योंकि फिर यही लौट के आ जाएगा। तो 1 और 2 और जितने भी सबसेट इसके बने थे वो सब मैंने एक सेट में लिख दिए, तो ये बन गया पावर सेट, यानी कि इसके सारे सबसेट एक सेट में आ गए, ये पावर सेट कहलाता है। अब आपका अगला है यूनिवर्सल सेट। तो यार यूनिवर्सल सेट देखो, यूनिवर्सल सेट देखो, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जैसे कि आप मान लीजिए मेरे पास एक सेट है 1 2, मेरे पास एक दूसरा सेट है 2 3 3 4, और एक है 5 6। ये तीनों अलग अलग सेट है मेरे पास, ठीक है। इन सबको मिला करके एक सेट बना दिया जाए, वो क्या बनेगा? देखो इसको मिलाओ, 1 2 3 4 5 6, और देखो ये जो नीचे वाला सेट है ये बनेगा आपका यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यू से यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाता है। तो अगर ये वाला सेट में देखूँ, ये नीचे वाला 1 2 3 4 5 6, इसमें से सारे सेट निकल आएंगे ऊपर वाले, है ना, यानी तीनों सेट को मिला करके एक सेट बना दिया, ये आपका यूनिवर्सल सेट कहलाता है। चलिए ये हो गया। अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज 1.1 की तरफ चलते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है 1.1 में। तो 1.1 में जो पहला सवाल है वो आपसे पूछ रहा है, देखिए ये आप देख सकते हो यहाँ, इसमें आपसे कुछ पूछा गया है तो उसके जवाब आपको दे रहे हैं, छोटे छोटे सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इन नीचे जो दी हुई बातें हैं इनमें से कौन सा सेट होगा, कौन सा सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर्स बिगिनिंग विद द लेटर जे, साल के वो सारे महीने जिनका नाम जे से शुरू होता है उनका एक सेट बना सकते हो आप? हाँ जी बना सकते हैं, ये सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, इंडिया के 10 सबसे अच्छे राइटर्स का सेट बना सकते हो आप? नहीं, ये सेट नहीं हो सकता, क्योंकि आप ऐसे किसी का नहीं पता कर सकते हैं कौन कितना टैलेंटेड है, तो ये गलत होगा। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, और ये भी ये सेट नहीं होगा, क्योंकि कौन कितना अच्छा खेलता है, कौन किस मौके पर अच्छा खेलता है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, तो इसका सेट भी नहीं बना सकते आप।
द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। हाँ, हम अपने क्लास के सारे लड़कों का एक कलेक्शन कर सकते हैं, सेट बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ लिमिटेड होंगे ना बच्चे, 50 होंगे, 40 होंगे, 20 होंगे, तो इसका हमें सेट बना सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ आर नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उनका हम सेट बना सकते हैं। हाँ जी, बना सकते हैं, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद के द्वारा जो जितने भी नोवेल लिखे गए हैं उनका हम एक सेट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड होंगे और मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुए होंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, क्या आप सारे इवन इंटीजर का कलेक्शन कर सकते हो? नहीं, ऑल इवन इंटीजर अनलिमिटेड होंगे और इन्फिनिट तक जाएंगे, इसका मतलब इसका एक सेट हम नहीं बना सकते। और अब अगला है, देखो ये यहाँ दो और है इसमें। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है आपका, इसमें कितने क्वेश्चंस है इसका आप एक सेट बना सकते हो। हाँ, जितने भी होंगे, 50 हो, 60 हो, लिमिटेड तो होंगे ना, तो इसका एक सेट बना सकते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस होगा या डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, तो भाई ऐसा कोई सेट आप नहीं बना सकते। आप ये क्लासीफाई नहीं कर सकते कि कौन सा एनिमल डेंजरस है, कौन सा डेंजरस नहीं है। किसी को शेर से डर लगता है, किसी को भैया कॉकरोच से भी डर लगता है, ठीक है, तो इसका हम सेट नहीं बना सकते, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या कह रहा है, लेट ए बराबर, ये सेट दिया हुआ है आपको, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग और नॉट बिलोंग टू। इसका देखो मैं बता देता हूँ आपको, एक साइन और आता है ये वाला साइन जो होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग टू। जैसे कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं रहता हूँ अलीगढ़ में, तो मैं यानी आई बिलोंग टू अलीगढ़, इसका ये मतलब होता है, ये संबंध दर्शाता है कि मेरा संबंध अलीगढ़ से है, ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है बिलोंग टू। तो आपको ये बिलोंग टू का साइन इसमें लगाना है, बस इतना करना है। तो जो 5 है वो सेट ए से बिलोंग करता है क्या, यानी 5 जो है कहीं सेट ए में आ रहा है, तो जो ये 5 है सेट ए में आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये बिलोंग करता है, इसमें ये वाला साइन आ जाएगा। 8 जो है सेट ए से बिलोंग करता है, ये सेट दिया हुआ है आपका ऊपर ये वाला, 8 इसमें आता है कहीं, इससे बिलोंग करता है, यानी 8 इससे संबंध रखता है क्या, भाई 8 तो इसमें कहीं नहीं आ रहा है, तो 8 इससे संबंध नहीं रखता है। 0 इससे संबंध रखता है क्या, तो 0 भी इससे संबंध नहीं रखता है। 4 इससे संबंध रखता है क्या, जी 4 इसमें आता है, 4 इससे संबंध रखता है। 2 भी इससे संबंध रखता है, कितना आसान है, देखा आपने। 10 इससे संबंध नहीं रखता है। तो ये हमारे यहाँ 2 सवाल हो गए। अगले सवाल देखने के लिए अगले वीडियो देखिएगा आप, इससे आगे वाले सवाल अगली वाली वीडियो में लेकर के आऊँगा। अगली वाली वीडियो में ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म कर दूँगा और फिर अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो यार नए आए हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।